नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी स्कूल लगातार 3 दिन तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। छात्रों को मिली राहत। इंडियन रेलवे का बड़ा प्लान, अगले 5 साल में देश की ट्रेनें के संचालन की क्षमता दुगनी होगी। यात्रियों को वेटिंग लिस्ट की समस्या से राहत मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक ने कोलकाता स्थित SREI ग्रुप की 2 कंपनियों में 2434 करोड़ रुपए के लोन का फ्रॉड का खुलासा किया। बैंक ने इस धोखाधड़ी की जानकारी RBI को दी है। PNB ने पहले ही इस राशि के लिए 100% प्रावधान कर रखा था, जिससे कि बैंक की वित्तीय स्थिति सुरक्षित बनी है। दिल्ली NCR का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने कूड़े के पहाड़ हटाने, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और उद्योग के प्रदूषण को नियंत्रण करने जैसे कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने मेट्रो के 5वें फेज की 3 नई लाइनों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रदूषण कम करने में सहयोग दिया। सीहोर जिले के सेंट एरेंजस स्कूल में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार और गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल और ड्राइवर को निलंबित कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण और सामाजिक संगठन स्कूल के प्रबंधन खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी और माध्यमिक स्कूलों की सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि बच्चों की शब्दावली बढ़ाना, सामान्य ज्ञान सुधारना और स्क्रीन टाइम को कम करना। स्कूलों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों की भाषाओं के अखबार उपलब्ध कराए जाएंगे। डिजिटल दुनिया में एक नया फ्रॉड सामने आया जिसे जम डिपॉजिट कहा गया। इसमें अपराधी गलती से अकाउंट में पैसे आने का दिखावा कर लिंक भेजता है और पिन डालते ही आपका अकाउंट खाली कर देता है। NPCI के रिसीवल नियम का फायदा उठाकर यह फ्रॉड किया जा रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक्सपर्ट और स्पेशल एजुकेटर दिनेश भट्ट को बच्चों के सिखाने में योगदान के लिए देश रत्न सम्मान 2025 से नवाजा गया। उन्होंने 25 सालों से अधिक समय तक डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म और से प्रभावित बच्चों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण के कार्य किए हैं। चलिए अब जान लेते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। वीर साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में वीर साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेहाबाद सिंह की शहादत को याद करते हुए राज्य स्तर पर वीर बाल दिवस समारोह में बच्चों की देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैंड आर्ट, कीर्तन, कविता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सरकार ने गुरुओं और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने और साहिबजादों की वीरता को युवाओं को में जागरूक करने के लिए कई और पहले भी शुरू करी। हरियाणा में बढ़ी ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। हरियाणा में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक कम है। नारनौल का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 31 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और 28 से 30 दिसंबर के बीच ठंड और बढ़ने की संभावना है। शीतलहर के चलते दिन में भी ठंड का असर महसूस होगा, इसलिए लोग सावधान रहें। यमुनानगर के रेलवे रोड में शराब से के नशे में धुत पुलिस कर्मचारी SI बलविंदर ने तेज रफ्तार कार से 4 कारें और 2 एक्टिवा टकरा दी। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन लोगों ने कानून का पालन न करने पर पुलिसकर्मी की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और दोषी पे कार्रवाई की संभावना है। कुरुक्षेत्र में की लड़कियों ने फरीदाबाद की किक बॉक्सिंग लीग में मचाई धूम। 4 गोल्ड व 1 सिल्वर। फरीदाबाद में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग लीग में कुरुक्षेत्र की 5 लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 4 लड़कियों ने गोल्ड मेडल और 1 ने सिल्वर मेडल जीता। अब ये 4 गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां 22 से 26 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में होने वाले नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। ये सभी स्टील मैन अकेडमी की खिलाड़ी हैं, जो कि लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रशिक्षण देती है।
भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर टी20 सीरीज की लगातार चौथी जीत दर्ज की। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 112 रन बनाए, जबकि भारत ने लक्ष्य 13 ओवर 2 बॉल में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहतक की शेफाली ने 79 रनों की तूफानी पारी खेली। रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने भी शानदार गेंदबाजी में श्रीलंका को रोकने में अहम भूमिका निभाई। हरियाणा में 7 साल में सबसे कम बेरोजगारी, 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर पिछले 7 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1031 और शहरी क्षेत्रों में 40 लोगों की बेरोजगारी है। हरियाणा की स्थिति पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेरोजगारी दर में बेहतर बनी हुई है। अंबाला रेलवे स्टेशन पर लगी नई एटीएम मशीनें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। अंबाला रेल मंडल ने यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए अपने सभी स्टेशन पर 46 एटीएम मशीन लगाई है। प्राथमिक चरण में 29 स्टेशनों पर मशीन स्थापित की गई है, जिसमें कि अंबाला कैंट स्टेशन पर 4 मशीनें शामिल है। इन मशीनों में यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। मशीनों पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए रेल कर्मचारी की तैनाती भी की जाएगी। जिंद कैथल हाईवे पर घने कोहरे में 4 वाहनों की भिड़ंत, चालक घायल। हरियाणा के जिंद कैथल हाईवे पर कंडेला गांव के पास घने कोहरे के कारण 4 वाहन टकरा गए। हरियाणा रोडवेज बस, प्राइवेट स्कूल बस, ट्रक और तेल टैंकर एक हादसे में रोडवेज बस और ट्रक चालक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों और बच्चों की मामूली चोट आई है। पुलिस ने राहत कार्य किया और वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया। सुरक्षा के लिए चालकों को कम दृश्यता में धीमी गति और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पैनल अस्पतालों को पेमेंट में देरी पर पंजाब हरियाणा एचसी ने केंद्र और दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को पेमेंट में हो रही देरी के मुद्दे पर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका मोहाली के रामकुमार ने दायर की थी, जिसमें कि अस्पतालों को क्लेम जमा करने के 15 से 30 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस 20 जनवरी 2026 के लिए जारी किया है। सोनीपत के पहल न्यूट्रिशन के मालिक वीरेंद्र पहल और मोहन पहल को विदेश में संदेश मिला कि रोहित गोदागर गैंग ने उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर रही है। ना देने पर जान का खतरा है। संदेश में गैंग ने सक्रिय सदस्य महेंद्र ढिडलाना की आवाज सुनाई गई, जिसमें कि वीरेंद्र ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन सुरक्षा और कार्रवाई के मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। लॉकडाउन में शुरू हुई पहल न्यूट्रिशन में अब तक 130 स्टोर्स की चेन बन चुकी है और विदेश में भी व्यापार फैल चुका है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच गवर्नर ने आधे राज्यों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित। सड़कों पर सफर खतरनाक, लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। 7 अलग अलग इलाकों में आग और तबाही, कम से कम 8 लोग घायल। हमला अमेरिकी यूक्रेन वार्ता से पहले रूस की दबाव रणनीति माना जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के बढ़ते उभार को लेकर चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि कनाडा और ब्रिटेन के बाद दबाव के बाद अब ये नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय होकर भारत विरोधी प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान और उकसावे बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी ने समय रहते हुए सख्ती की जरूरत जताई। बांग्लादेश के फरीदपुर में मशहूर रॉक गायक जेम्स का संगीत समारोह भीड़ में हिंसक हमले के बाद रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर पथराव में कम से कम 20 छात्र घायल हुए। घटना ने देश की बढ़ती संस्कृति और कलाकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।